दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से उथल पुथल होने जा रहा है और इस बार ये जो उथल पुथल होगा वो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के वजह से होने जा रहा है। आपको पता है कि भारतीय राजनीति में उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि वहाँ से लोकसभा के लिए 80 सीटें आती है। भारतीय राजनीति में ये भी कहा जाता है कि जिसने उत्तर प्रदेश को साध लिया, जिसने उत्तर प्रदेश को जीत लिया, उसके लिए दिल्ली जीतना बहुत आसान हो जाता है। दिल्ली की गद्दी का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से हो करके जाता है। पहले चरण का चुनाव हो चुका है 102 सीटों पर और उसमें उत्तर प्रदेश के अंदर जो है 8 सीटें थी। उन 8 सीटों पर बीजेपी की स्थिति इतनी टाइट है कि अगर खाता खुल जाए 8 सीटों में से तो वही बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए बीजेपी के स्थिति को और खस्ता करने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया अलायंस के जो लीडर्स हैं, अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी हैं, इन सब ने मिल करके एक और नई रणनीति बनाई है, जिससे कि बीजेपी की और नरेंद्र मोदी की परेशानी और अधिक बढ़ सकती है। निर्णय ये लिया गया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो कन्नौज लोकसभा सीट है, उस सीट से अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ेंगे। ये निर्णय क्यों लिया गया, इसके पीछे भी कुछ वजह है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये जान लीजिए कि ये जो कन्नौज लोकसभा का सीट है, ये 2019 में यहाँ से डिम्पल यादव, जो कि अखिलेश यादव की धर्मपत्नी है, उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन वो चुनाव हार गई थी। बीजेपी के जो कैंडिडेट थे सुब्रत पाठक, वो जो है चुनाव यहाँ पर जीत गए थे। अभी जो 2024 है, इसमें डिम्पल यादव को मैनपुरी लोकसभा से चुनाव लड़वाया जा रहा है, वहाँ से वो उम्मीदवार है। 2024 में जो कन्नौज का जो लोकसभा सीट था, वहाँ पर ये कहा जा रहा था कि जो अखिलेश यादव हैं वो अपने भतीजे तेज प्रताप यादव को वहाँ से चुनाव लड़वाएंगे, वही वहाँ से उम्मीदवार होंगे। लेकिन स्थितियाँ कुछ ऐसी बदली पहले चरण के बाद से, जब स्थिति मजबूत होने लगी इंडिया अलायंस की, तो इन्हें लगा कि हमें और इस पर मतलब मजबूती और इसका कसना चाहिए और अपने आप को यहाँ पर आगे ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। और इसीलिए ये अब डिसीजन लिया गया कि कन्नौज लोकसभा सीट से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे और इसकी औपचारिक घोषणा कर दी गई। समाजवादी पार्टी का ट्विटर हैंडल से ये बताया गया है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी कल 25 तारीख को जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो अखिलेश यादव का नामांकन हो चुका होगा, है ना। तो अपराह्न 12 बजे कन्नौज लोकसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। मतलब ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है, इसमें कोई अब कयास लगाने वाली इस तरह की कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हैं वो कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे और इसके पीछे जो और एकाध कारण बताई जा रही है, और उसमें जो पहला कारण है वो ये है कि वहाँ के जो कन्नौज लोकसभा के उस क्षेत्र के जो स्थानीय समाजवादी पार्टी के नेता हैं या फिर जो स्थानीय जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के, उन सभी की डिमांड थी कि अखिलेश यादव को खुद यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए। और वो डिमांड क्यों थी, उसके पीछे भी एक कारण है। जो कन्नौज का जो लोकसभा सीट है, ये एक तरीके से समाजवादियों का गढ़ है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी का बहुत अच्छा खासा पकड़ था। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में ये जो सीट है वो बीजेपी के पास चली गई थी। तो क्यों नहीं अपने जो पुरानी जो सीट है, अपना जो पुराना जो गढ़ है, उसको वापस लाया जाए, समझ रहे। तो इसी सोच के साथ में कि चूँकि कन्नौज समाजवादियों का गढ़ रहा है, तो हम उसको वापस अपने पाले में ले करके आ सकते हैं और इसके लिए वहाँ पर एक मजबूत कैंडिडेट की ज़रूरत है। और इसीलिए अखिलेश यादव ने ये डिसाइड किया कि हम जो है वहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी के और अखिलेश यादव के इस डिसीजन से बीजेपी के अंदर ऐसी बेचैनी हो गई, ऐसी बौखलाहट हो गई कि जो सुब्रत पाठक हैं, जो कि 2019 में वहाँ से जीत चुके हैं और 2024 के लिए भी उन्हीं को वहाँ पर कैंडिडेट बनाया गया था, लेकिन जब बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को ये पता चला कि अखिलेश यादव खुद कन्नौज से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो बीजेपी ने अब अपना प्रत्याशी बदलने का मन बना लिया है। क्योंकि सुब्रत पाठक की जो पर्सनालिटी है, जो उनका इमेज है, वो
इस कद के नेता नहीं है कि वो अखिलेश यादव को वहाँ पर टक्कर दे सके। बीजेपी की स्थिति ऑलरेडी बहुत ही नाजुक है, बहुत स्थिति टाइट है और नरेंद्र मोदी को एक एक सीट के लिए यहाँ पर फाइट करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि तमाम राज्यों के अंदर, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, तमाम राज्यों में पहले चरण में 22 राज्यों में चुनाव हुआ, उन सभी जगहों पर बीजेपी की स्थिति काफ़ी टाइट है। ऐसी स्थिति में एक एक सीट जो है वो मोदी जी के लिए बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसीलिए अखिलेश यादव के इस डिसीजन से मोदी जी परेशान हो गए और अब अपना प्रत्याशी वहाँ पर बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी अब जुगत कर रहे हैं कि चलो अब कोई नया प्रत्याशी ढूंढा जाए। दूसरी तरफ इंडिया जो अलायंस है वो और मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश के किले को भेदने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ अखिलेश यादव आ गए अब कनौज के मैदान से, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर आपको पता है कई सारी हॉट सीटें हैं और उसमें से एक अमेठी है, एक रायबरेली भी है जो कि कांग्रेस की एक तरह से परंपरागत सीट है। रायबरेली सीट से सोनिया गांधी सांसद हुआ करती थी, लेकिन आपको ये भी पता है कि सोनिया गांधी अब राज्यसभा में जा चुकी हैं और रायबरेली सीट को उन्होंने छोड़ दिया है, खाली कर दिया है। तो वहाँ से इस बात की अब प्रबल संभावना जताई जा रही है कि वहाँ से प्रियंका गांधी जो है वो चुनाव मैदान में जा सकती है और इसकी घोषणा बहुत जल्द भी हो सकता है। दूसरी तरफ अमेठी है, अमेठी को लेकर के चर्चा थोड़ा ज़्यादा गर्म है क्योंकि राहुल गांधी का वो परंपरागत सीट था, कांग्रेस का परंपरागत सीट था और राहुल गांधी को पिछली बार वहाँ से स्मृति ईरानी ने हरा दिया था और राहुल गांधी केरल के वायनाड से वर्तमान में एमपी हैं। तो अमेठी को लेकर के भाजपाइयों के मन में बहुत ही एक तरीके की खुजली मची हुई है कि अमेठी से क्यों नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके के चीज़ें निकल करके सामने आ रही हैं उससे अब ये क्लियर हो रहा है कि अमेठी से भी राहुल गांधी चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इसकी जो घोषणा है वो जल्द हो जाएगी और अगले 4-5 दिनों मतलब 27 तारीख से लेकर के और 3 तारीख के बीच का जो टाइम है इसमें किसी भी दिन जो राहुल गांधी है वो अमेठी से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर देखिए कि उत्तर प्रदेश, जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का कितना महत्व है हमारे देश की राजनीति में और उसको इंडिया अलायंस जो है वो पूरे तरीके से उसको साधने की कोशिश कर रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी जो पकड़ है उसको कैसे मजबूत करनी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी कमज़ोर है और बीजेपी की कमज़ोरी का कई कारण हैं, लेकिन उनमें से एक महत्वपूर्ण कारण और एक दो जो एकदम तत्कालिक जो कारण है वो ये है कि बीजेपी से इनके जो अपने वोटर्स हैं, जो इनके कैडर के वोट हैं वो नाराज़ हैं। क्षत्रिय की मैं बात कर रहा हूँ, ठाकुर समुदाय की मैं बात कर रहा हूँ। गुजरात से लेकर के और उत्तर प्रदेश तक क्षत्रियों ने अपना महापंचायत किया, अपना सम्मेलन किया और उसमें उन्होंने कसम खा ली है ना, एक मतलब ठेठ जो कहते हैं ना कि देहाती भाषा कि लोटा में नमक रख कर के क्षत्रियों ने कसम खाई है कि इस बार नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को वोट नहीं देना है। इसके पीछे कई वजह हो सकते हैं, लेकिन एक वजह जो बताई जा रही है और इसके लक्षण भी दिख रहे हैं कि योगी जी का गुजरात लॉबी से नहीं बन रहा है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है उसका योगी जी से ठन गई है, एक तरीके से एक शीत युद्ध की स्थिति बनी हुई है और उसका स्पष्ट जो असर है वो यही है कि मतलब कई सारे जिस तरीके से मुख्यमंत्रियों को मोदी जी ने एक चुटकी में हटा दिया, तो अब ऐसा लगता है कि ठाकुरों को ऐसा लगता है कि अगला नंबर योगी का है और योगी को भी हटाया जा सकता है कभी भी प्रधानमंत्री के द्वारा, अमित शाह के द्वारा। और 2024 के चुनाव में अगर मोदी जीत जाते हैं फिर तो योगी जी को यूं ही हाशिए पर ढकेल दिया जाएगा, एक सेकंड में उनको उत्तर प्रदेश के कुर्सी से उतार दिया जाएगा। दूसरी वजह कि कई सारे जो ठाकुर नेता हैं, जो राजपूत नेता हैं, उनकी टिकट नरेंद्र मोदी ने काट दिया था। तो ये सब वो ग्राउंड्स हैं जहाँ पर बीजेपी कमज़ोर हो गई है, न सिर्फ पूरे देश में बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी। और जब उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी इतनी कमज़ोर हो गई है तो क्यों नहीं हम अपने को और मजबूत कर लें, है ना। हम क्यों नहीं अपनी तैयारी इतना पुख्ता कर दें कि उनकी कमज़ोरी का और अधिक फ़ायदा हमको मिल जाए।
इसीलिए चारों तरफ से उत्तर प्रदेश की घेराबंदी की जा रही है इंडिया अलायंस के तरफ से, और उसी का ये नतीजा है कि राहुल गांधी भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, प्रियंका गांधी भी चुनाव लड़ने जा रही हैं उत्तर प्रदेश से, और अब स्वयं अखिलेश यादव भी वहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मोदी जी के मुश्किलें बढ़ना एकदम लाजमी है, एकदम स्वाभाविक है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की स्थिति जो अभी है वो बहुत ही पतली स्थिति हो चुकी है, बहुत ही दयनीय स्थिति हो चुकी है। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ नरेंद्र मोदी का भाषण है। जिस तरीके को भाषण देते हैं, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और जिस तरीके से बौखलाहट उनकी निकल करके उनके भाषणों में आती है, ये इस बात का पर्याप्त सबूत है कि नरेंद्र मोदी की ज़मीन जो है वो हिल चुकी है, और उनको चुनाव हारने का जो डर है उनके दिमाग में अंदर तक जा कर के बैठ चुका है। फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।